तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, वहाँ पर कुछ इस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है कि भाई यहाँ पर एक पार्टी कुछ करती है, दूसरी पार्टी कुछ करती है। और क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो सिस्टम तो यहाँ पर बहुत सारी पार्टियों का है, लेकिन यहाँ पर जो डोमिनेंस है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो पार्टियों का, डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिकन पार्टी। जहाँ पर जो बाइडेन जो अभी राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति होते थे वो यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो यहाँ पर 2020 का चुनाव हार गए थे एक टर्म पूरी करने के बाद ही, और वो भी ये काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक भी था। लेकिन यहाँ पर जो जो बाइडेन है वो भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म पूरी करने वाले हैं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो बाइडेन की जो स्थिति है चुनाव की वो यहाँ पर लगातार कमज़ोर होती जा रही है। और इसी साल यहाँ पर नवंबर के महीने में चुनाव होने वाले हैं, और जो बाइडेन की स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। और अभी यहाँ पर जो डिबेट हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बाइडेन की, तो उसमें भी यहाँ पर जो बाइडेन ने टेरिबल परफॉर्मेंस दी थी और बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दी थी। और यहाँ पर जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने आसानी से जो बाइडेन को यहाँ पर डिबेट में बीट कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि भाई यहाँ पर अब तो जो है ना, जो बाइडेन है वो यहाँ पर बिल्कुल आसानी से ट्रंप से हार जाएंगे। तो यहाँ पर जो ट्रंप की जो स्थिति है वो यहाँ मजबूत होती जा रही थी, जबकि जो बाइडेन है उनकी स्थिति यहाँ पर कमज़ोर होती जा रही थी। और इसकी वजह से यहाँ पर जो बाइडेन है उनके ऊपर यहाँ पर लगातार दबाव बढ़ रहा था कि भाई यहाँ पर तुम जो है ना अब स्टेप असाइड कर दो, यानी कि यहाँ पर जो है ना तुम अब नॉमिनी मत बनो यहाँ पर कैंडिडेट की। तो इस तरह से यहाँ पर दबाव बढ़ता गया। और अब यहाँ पर जो है ना, अब रिसेंटली यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन का अटैम्प्ट होता है, यानी कि यहाँ पर जो है ना एक मर्डरर ने, एक जो है ना हत्यारे ने एक गोली चला दी। गोली तो कई सारी चलाई थी, लेकिन यहाँ पर जो एक गोली है वो यहाँ पर उनके कान को छूती हुई निकल गई और कान से खून बहने लगा वहाँ पर। तो अगर यहाँ पर 1-2 इंच इधर उधर होते ना, तो यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप हमें ज़िंदा दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पर हमें शायद ना दिखाई देते, और यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ख़त्म ही हो जाते। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी वो ऐसी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वहाँ पर उनकी जान बच गई। और यहाँ पर जो है ना, अब वो और ज़्यादा मजबूती के साथ चुनाव के मैदान में हाजिर है, और यहाँ पर जो है ना उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। और यहाँ पर जो उनकी स्थिति है वो यहाँ पर सिंपैथी होने की वजह से ज़्यादा मजबूत देखी जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बाइडेन टेंशन में आ गए थे कि यार एक तो मेरी यहाँ पर जो है ना वैसी जो है ना फटी पड़ी है, मैं डिबेट में हार गया, मेरी उम्र भी यहाँ पर जो है 81 है, ये भी चक्कर है, हेल्थ का इशू है, और अभी मुझे कोविड-19 हो गया था, और डेमोक्रेटिक पार्टी से भी यहाँ पर मेरे ऊपर जो है ना प्रेशर लगातार आ रहा है। तो भाई मैं जो हूँ ना इसके बारे में सोचता हूँ। और फाइनली यहाँ पर जो बाइडेन ने स्टेप असाइड कर लिया कि भाई अब मैं यहाँ पर जो है ना चुनाव नहीं लड़ूंगा, यानी कि उन्होंने अपने कैरियर से बेहतर अपने देश को और अपनी पार्टी को यहाँ पर चुना, और यहाँ पर खुद ही समझदारी दिखाते हुए यहाँ पर जो है ना हट गए। और यहाँ पर जो कमला हैरिस है उनको यहाँ पर आगे कर दिया कि भाई मेरी तरफ से यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट नॉमिनी होगा वो होगी यहाँ पर कमला हैरिस। अब देखिए, यहाँ पर जो बाइडेन है उन्होंने यहाँ पर स्टेप डाउन तो कर दिया है, इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ये स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि भाई यहाँ पर जो है ना डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कौन होगा प्रेसिडेंट नॉमिनी। क्योंकि देखा जाए तो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से तो कंफर्म है कि भाई यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, और यहाँ पर जो है ना वही जो है ना सारा कैंपेनिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बाइडेन के हटने के बाद अब जो है ना डेमोक्रेटिक पार्टी अपना जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर चुनेगी। अब कौन चुनेगी ये तो भाई यहाँ पर अगस्त में जो इनका कन्वेंशन होगा उसमें ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो कमला हैरिस है उनका दावा यहाँ पर मजबूत तो निकल कर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी से एक ऐसा बंदा है या बंदी है वो यहाँ पर जो है ना ट्रंप को आसानी से बीट कर सकती है। तो यहाँ पर जो बाइडेन है उन्होंने तो कमला हैरिस का नाम आगे कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो कमला हैरिस है वो यहाँ पर ट्रंप से पॉपुलैरिटी के मामले में, अप्रूवल रेटिंग के मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे। लेकिन जिस शख्स की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसकी जो अप्रूवल रेटिंग है उसकी तो यहाँ पर ट्रंप से भी आगे है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर मामला क्या है, क्या यहाँ पर जो कमला हैरिस है वो यहाँ पर बन पाएगी नॉमिनी, या फिर कोई और यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से नॉमिनी होगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, जिस शख्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि बराक ओबामा, जो पहले यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति 8 साल तक रह चुके हैं। उन्हीं की धर्मपत्नी मिशेल ओबामा है। क्योंकि देखा जाए तो मिशेल ओबामा जब यहाँ पर फर्स्ट लेडी थी, यानी कि यहाँ पर जब बराक ओबामा यहाँ पर प्रेसिडेंट थे, तो तब भी यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहती थी, कभी किसी सोशल इशू की वजह से, कभी किसी दूसरी चीज़ की वजह से। तो वो हमेशा यहाँ पर जो है ना इशूज़ जो है ना वो उठाती रहती थी, और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है ना वो हमेशा लाइमलाइट में रहती थी। और यहाँ पर जो मिशेल ओबामा है वो यहाँ पर जो है ना ये देखा जा रहा है कि अभी जो पोल जो वगैरह किए जा रहे हैं, जो सर्वे वगैरह किए जा रहे हैं, उसमें यहाँ पर जो है ना मिशेल ओबामा
ट्रंप को हराती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अभी हम यहाँ पर अगर बात करें, अगर ये जो ट्रंप है वो यहाँ पर कमला हैरिस के सामने जो है ना चुनाव लड़ते हैं तो कमला हैरिस तो यहाँ पर आसानी से हार जाएंगी। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग जो है, पॉपुलैरिटी जो है वो यहाँ पर कमला हैरिस से ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना कमला हैरिस यहाँ पर तो पीछे हो रही है ट्रंप से, लेकिन यहाँ पर जो मिशेल ओबामा है वो यहाँ पर जो है ना ट्रंप से कई ज़्यादा आगे है। क्योंकि देखा जाए तो अगर हम यहाँ पर जो है ना हेड टू हेड मैच के बारे में बात करें तो मिशेल ओबामा यहाँ पर आसानी से ट्रंप को हराती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो यहाँ पर अभी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो मिशेल ओबामा के जो चांसेस है वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से कहीं ज़्यादा आगे है। और इस चीज़ को यहाँ पर जो रिपब्लिकन पार्टी है वो भी यहाँ पर समझती है और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर यही उम्मीद लगा रही है कि भाई यहाँ पर कुछ भी हो जाए, लेकिन मिशेल ओबामा जो है वो यहाँ पर चुनाव ना लड़े। क्योंकि यहाँ पर मिशेल ओबामा की जो पॉपुलैरिटी है वो भी यहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो मिशेल ओबामा है उनका तो यहाँ पर अभी यही कहना है कि भाई यहाँ पर मैं जो है ना अभी मेरा इसमें इरादा है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो इरादा है वो कब बदल जाए कुछ पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर अगर हम बराक ओबामा की बात करेंगे भाई वो यहाँ पर अपनी धर्मपत्नी के बारे में यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है ना उन्होंने अभी तक भी जो है ना कमला हैरिस को एंडोर्स किया ही नहीं है। जबकि यहाँ पर जो बाइडेन है वो यहाँ पर कमला हैरिस को एंडोर्स कर रहे हैं कि भाई मेरी तरफ से जो प्रेसिडेंट की जो उम्मीदवार होंगी वो होगी यहाँ पर कमला हैरिस। अब देखिए यहाँ पर तो कंफर्म तभी होगा ना जब पार्टी यहाँ पर उसको जो है ना ऑफिशियली यहाँ पर अपना कैंडिडेट बना लें। तो उन्होंने तो यहाँ पर एंडोर्स कर दिया, लेकिन अभी तक भी यहाँ पर बराक ओबामा इस चीज़ को एंडोर्स नहीं किया है। तो यहाँ पर ये स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो बराक ओबामा है वो चाहते हैं कि भाई यहाँ पर उनकी जो पत्नी है वो यहाँ पर जो है ना आगे आएँ और यहाँ पर जो है ना चुनाव लड़ें। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें संकेत यहाँ पर बराक ओबामा की तरफ से मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सोशल मीडिया है उस पर भी यहाँ पर जो है ना मिशेल ओबामा उनका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दबदबा जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो जो सोशल मीडिया है वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि भाई जो कमला हैरिस है वो यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अच्छी पिक नहीं होगी और अगर यहाँ पर मिशेल ओबामा बनती है तो वो यहाँ पर जो है ना आसानी से ट्रंप को हरा देगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही है, ये चीज़ें बोली जा रही है कि भाई यहाँ पर जो है ना मिशेल ओबामा वो यहाँ पर आसानी से डोनाल्ड ट्रंप को हरा देगी। अब देखिए यहाँ पर मिशेल ओबामा बनती है या फिर कमला हैरिस बनती है डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, ये तो यहाँ पर जो है ना तभी पता चल पाएगा जब यहाँ पर उनका कन्वेंशन होगा। और कन्वेंशन कब होगा, यहाँ पर अगस्त के महीने में होगा। तो तब यहाँ पर जो है ना डेमोक्रेटिक पार्टी ये जो क्रिटिकल डिसीजन है वो लेगी, ये हमारी पार्टी की तरफ से यहाँ पर जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट होगा वो यहाँ पर कौन होगा, क्या यहाँ पर वो कमला हैरिस होगी या क्या यहाँ पर जो है ना वो ओबामा होगी, मिशेल ओबामा होगी, वो तो यहाँ पर वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये चीज़ जो है ना इस चीज़ की वजह से यहाँ पर पॉलिटिक्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर जो है ना ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो पॉलिटिक्स करे तो किसके अगेंस्ट करे, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो है कोई नॉमिनी ही नहीं है। तो यहाँ पर ट्रंप भी कंफ्यूज है और ट्रंप के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी इस बार चुनाव जीतना। क्योंकि देखा जाए तो अगर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो बाइडेन होते तो जो बाइडेन को तो डिबेट में आसानी से हरा ही दिया है और यहाँ पर जो है ना अप्रूवल रेटिंग में, पॉपुलैरिटी रेटिंग में भी यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से आगे थे। लेकिन यहाँ पर जो है ना अब जो यहाँ पर कैंडिडेट होगा वो कौन होगा, कैसा होगा, वो यहाँ पर उनको पता ही नहीं है। कैंपेन करेंगे तो किसके अगेंस्ट करेंगे कुछ नहीं पता डोनाल्ड ट्रंप को। तो यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी यहाँ पर अभी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। लेकिन जो भी स्थिति हुई है वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना चिंताजनक है। क्योंकि देखा जाए तो अभी तक वो जो बाइडेन है उनके अगेंस्ट जो भी यहाँ पर जो है ना कैंपेन करते थे वो यहाँ पर उनकी उम्र, उनकी जो है ना सेहत, उसके ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना चीज़ें करते थे। जैसे कि यहाँ पर उनकी जो उम्र है वो यहाँ पर 81 ईयर्स की हो गई है और जब यहाँ पर वो बोलते हैं तो कभी कभी उनकी बात जो है ना समझ में भी नहीं आती है। तो इस चीज़ को यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इशू बनाते हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो रिपब्लिकन पार्टी है वो कि भाई यहाँ पर उनकी सेहत हो गई है, वो यहाँ पर जो है ना फिट नहीं है, प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए तो कतई फिट नहीं है और यहाँ पर जो हटे हैं वो यहाँ पर अच्छा ही हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऊपर से तो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए जो हटे हैं वो यहाँ पर अच्छा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अंदर ही अंदर उनको यहाँ पर इस चीज़ की चिंता है कि भाई यहाँ पर जो भी यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से नॉमिनी होगा या होगी वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से भी यंगर होगी। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी कम उम्र के नहीं है, 78 ईयर्स के हैं डोनाल्ड ट्रंप भी। और यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर जो बाइडेन से सिर्फ 3 साल ही छोटे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर उनकी उम्र ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो कमला हैरिस है और यहाँ पर जो मिशेल ओबामा होगी वो यहाँ पर जो है ना उनसे कई साल छोटी होगी। तो यहाँ पर जो इस चीज़ का जो इशू है ना सेहत का, हेल्थ का और उम्र का, वो यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर उठा ही नहीं पाएंगे। तो वो किस तरह से जो पॉलिटिक्स करेंगे, किस तरह से यहाँ पर अपनी कैंपेनिंग करेंगे वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी और इस चीज़ से यहाँ पर उनकी चिंता होना लाजमी है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो
डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके सामने यहाँ पर कमला हैरिस नहीं बल्कि यहाँ पर मिशेल ओबामा यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एक बढ़िया पिक होगी। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो थोड़ा सी भी पसंद आए ना, लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कुछ भी इस चीज़ के बारे में बात करनी है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप यहाँ पर जो है ना कुछ भी जो बकवास करनी है कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।